बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़ुबान समेट कर रखिए। खामोशी अजीम नियमत है, बिलखुसूस इस मुकाम पर जहाँ इख्तिलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। एक दानिश्वर से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। दानिश्वर ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उस शख्स ने हैरानगी से पूछा, मौत का वक्त तो किसी इंसान को मालूम ही नहीं। फरमाया, तो फिर हर दिन को ज़िंदगी का आखिरी दिन समझो। जब माँ कहे तो मोबाइल फ़ौरन छोड़ दिया करे और याद रखिए, माँ के पाँव के नीचे जन्नत के साथ जूती भी होती है। मैंने बदतमीज़ लोगों से तमीज़ सीखी है, बातूनी लोगों से खामोशी सीखी है और बेअदब लोगों से अदब सीखा है। इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान वो है जो रात के किसी पहर अपनी तकलीफ़ से हार जाता है। आंसू उसकी हथेलियों पर गिरते हैं, वो अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अज़ियत को महसूस करने वाला कोई नहीं होता है। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ़ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो, और जो वो खुद लौट आएंगे, मगर उस वक्त जब तुम्हारे दिल से उतर चुके होंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कद्र से नहीं पछतावे से लौटते हैं। जिसकी दी हुई तकलीफ़ से तुम आज रो रहे हो, वो कल तुम्हारे पछतावे में रोएंगे। ये मकाफ़त अमल है। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहताज उन लोगों से रहती हूँ जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और मेरे लिए नफ़रत रखते हैं। दूसरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे हैं। कुछ सबक ज़िंदगी और कुछ रिश्ते ही सिखा देते हैं। ओल्ड होम के बिस्तर पर लेटी माँ के अमीर बेटे ने पूछा, जन्मदिन के तोहफे में क्या चाहिए? वो आंसू छुपाते हुए बोली, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। एक शख्स बनकर ना जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है और शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ़ लफ्ज़ों को ज़ाय करने के बराबर है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ की आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं हमेशा उन लोगों की कद्र करती हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की, और मैं हमेशा उस बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे हकीकी दोस्तों से मुतारिफ करवाया। अगर सादा या पुराने कपड़े पहनने से इज़्ज़त में कमी आती है, तो 17 पेवंद लगी कमीज़ पहनने वाले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान ना बनते। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझ सकता आपको, और आप हर किसी को नहीं समझा सकते। जब ज़ब्त टूटता है तो मैं टूट कर रो देती हूँ, फिर खुद ही अपने हाथों से अपने आंसू साफ कर देती हूँ, खुद को खुद ही चुप करवाती हूँ। और तुम्हें पता है, अपने आप को खुद चुप करवाने से बड़ी कोई तकलीफ़ नहीं है इस दुनिया में। वीडियो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। दरिया ने नहर से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना? नहर ने प्यार से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है छोटा रहकर मीठा रहा जाए। मैंने एक मुद्दत तक लोगों को परखा है, लोग कभी भी खुश नहीं होते, ना आपकी खामोशी से, ना आपकी गुफ्तगू से। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है।
اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کی تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکے، کوئی وضاحت دے سکے، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیجئے ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اداکار نہیں ہوں ورنہ نبھا جاتی سبھی رشتے، حقیقی بندی ہوں اسی لیے الگ رہتی ہوں۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا نصیب نہیں چھین سکتے ہیں۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھا دی ہے، ایک اپنے میں خوش رہنا، دوسرا کسی سے امید نہ رکھنا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وضو جوانی کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رشتے اگر سچے ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس، بس ایک ذہنی فریب سامنے آتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دلغراش ہوتی ہے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو۔ کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ صرف وقت ہمیں بتاتا ہے۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی خوشی نہیں دیتے، جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہماری ہڈیاں تو پتھر کی نہیں بنائی، نہ جانے پھر ہم لوگ اپنے دلوں کو کیوں پتھر کر لیتے ہیں۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہو جاتے ہیں۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔
घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं। एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात एहसास की है, बस दुआ ही की जा सकती है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, एक दूसरे का एहसास पैदा फरमाए। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मकाफात अमल। सुकून सा आ जाता है जब ये लफ्ज़ सुनकर, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दिल एक शीशे की मानिंद है, अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा जुड़ नहीं सकता, लेकिन अगर जुड़ भी जाए तो अपनी पहली वाली चमक खो देता है। हम या तो औरतों को निकाह में रखते हैं या निगाह में, और मसला तब आता है जब जिसे निगाह में रखते हैं उसे निकाह में नहीं रखते, और जिसे निकाह में रखते हैं उसे निगाह में नहीं रखते। रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती है। यूं ही नहीं आई मेरे लहजे में ये तलखी, रिश्तों में रवैयों का जहर चखा है मैंने। बेटियां वो अदाकार है जो शादी के बाद हर दुख और हर तकलीफ को छुपाकर ऐसे मुस्कुराती है जैसे उनसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं है। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहाँ ले जाती है जहाँ वो जाना नहीं चाहता। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वो मान न टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज़्यादा आप पर किया हो। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत यह है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफरत से, नज़रअंदाजी से और गलत फहमी से। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फिरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकतवर की इंतहा पर था। अपने मामले को खालिक के सुपुर्द कर दो। असल ताकत और कुव्वत के मालिक अल्लाह की ज़ात पाक जल्ल जलालहू है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे ना बन जाओ उनको समझ नहीं आती। हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से आती है। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही अच्छी है, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। अल्लाह से मांगो तो बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तकाजा नहीं छोड़ता। कुछ राज अरसा के लिए राब्ते में पहली करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा पुर्दों को पानी दे रहे हैं। ज़िंदगी में हर गुज़रता पल कुछ सबक देता है, कुछ छीन लेता है और कुछ देता है। खुशकिस्मत वो नहीं होता जो सिर्फ पाना है, असल में खुशकिस्मत वो है जो वक्त से सीखता है। ज़िंदगी के कठिन और मुश्किल शब वो रोज़ गुजर जाते हैं, लेकिन साथ देने वाले, साथ छोड़ देने वाले और साथ होकर भी साथ ना देने वाले हमेशा याद रहते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करवा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती है। इंसान वो जंग कभी भी जीत नहीं सकता जिसमें उसके अपने ही दुश्मन हो। कोई दूसरा शख्स हमारा दिल नहीं तोड़ सकता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं, एक ऐसी जगह पर रहकर जहां हमारी कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी वजह से गुनाह ना करो, क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएंगी, गुनाह नहीं। हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएंगी, नेकी नहीं। नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनापन हो, जहाँ किसी को मान रखना आता हो। मान रखना ना आता हो वह खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। जब दिल ना करे ना नमाज पढ़ने का, तो सिर्फ हाज़िरी लगाने ही चले जाया करो। उसे बताया करो दिल से नहीं, थका हुआ जिस्म है, मगर तेरी मोहब्बत में आए मेरे अल्लाह पाक।
دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کھونے کے بعد مطمئن ہے تو اس نے کبھی آپ کی پرواہ ہی نہیں کی۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ذات ہے، وہ ہے میرے اللہ پاک۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ ہمارا پورا ویڈیو دیکھا ہے تو آپ دوستی وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، دوستی وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، اصلی دوستی ہمارے ویڈیو کو آپ کو جو پانی میں گرا اور بیل آئیکن دبائے بغیر جانا نہیں ہے۔ بیل آئیکن اس لیے دبائیے آپ سے روز کے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔